Welcome back to my channel. Today we will study about skeleton. So basically skeleton किस चीज से बना हुआ है? Skeleton हमारा bones और cartilage से मिलके बना हुआ है। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क देता है, लाइक हमारी बॉडी किस शेप की है, किस साइज की है, ये हमारा स्केलेटन डिसाइड करता है। और स्केलेटन इफेक्टिव मूवमेंट क्रिएट करता है जब हमारी मसल्स अटैच्ड होती हैं उसके साथ। स्केलेटन सिस्टम 206 बोन से मिलकर बना होता है। ये एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटन हमारा एक्सियली प्रेजेंट होता है, जैसे स्कल हो गया, थोरैसिक केज हो गया और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम। सेकंड है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन हमारा एपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है, जैसे हमारी बोन्स ऑफ लिम्स हो गई, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। बोन्स हम लोग लैटिन में बोन्स को ऑस से डिनोट करते हैं और ग्रीक में ऑस्टियोन से डिनोट करते हैं। ऑस्टियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ बोन्स, ossifications, bones की development, osteomyelitis, inflammation in bones due to infection, ऑस्टियोमेलेशिया, विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमा बोन्स में ट्यूमर हो जाने को हम लोग ऑस्टियोमा बोलते हैं, जो कि जनरल इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। जब वर्ड ओमा आए तो हम लोग ट्यूमर के लिए यूज करते हैं, और आइटिस आए तो हम लोग इन्फ्लामेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो को। ऑस्टियोटॉमी, जब बोन्स की कटिंग होती है तो हम लोग ऑस्टियोटॉमी कह रहे हैं, एटसेट्रा। बोन्स इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स हमारी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है, जिसका 1/3 पार्ट हमारा कोलेजन फाइबर और ऑर्गेनिक सॉल्ट बनाता है, और 2/3 पार्ट हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट बनाता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन करता है। इनऑर्गेनिक पार्ट हमारी बोन्स को हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, और कंप्रेसिव और इम्पैक्ट फोर्सेस को रेजिस्ट कर रही है। सेकंड हमारा ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट क्या कर रही है? टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है बोन्स को, जो कि टेंसाइल फोर्स से रेजिस्ट कर सके। बोन्स हमारा इतना हार्ड है कि हम लोग उसे लोहे और स्टील से कंपेयर कर सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग हार्ड, इट आल्सो अ लिविंग। बोन लिविंग है क्योंकि उसके पास हाईली वास्कुलर सिस्टम होता है, और आल्सो इट हैव कैल्शियम टर्नओवर। इट शोज ग्रोथ, हीलिंग आफ्टर फ्रैक्चर एंड स्ट्रॉन्ग रिजनरेटिव पावर। हमारी बोन्स ग्रोथ में हेल्प करती है, और जब भी कोई फ्रैक्चर होता है तो वो जल्दी से हील कर जाता है और रिजनरेट कर जाता है, क्योंकि इसके पास काफी अच्छी खासी ब्लड और नर्व सप्लाईज है, और जैसे मैंने बताया इसके पास कैल्शियम टर्नओवर होता है। बोन कैन अडेप्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेसेस, मतलब कुछ मैकेनिकल स्ट्रेसेस को हमारी बोन्स अडेप्ट कर लेती है, लाइक एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी में क्या होता है? जब हम लोग बोन्स का यूज बहुत कम करने लगते हैं तो बोन्स की डेंसिटी और साइज कम होने लगती है। एंड इन हाइपरट्रॉफी, जब हम लोग बोन्स का ओवर यूज करने लगते हैं तो बोन्स की डेंसिटी और साइज बढ़ने लगती है, इनलार्जमेंट होने लगता है। फंक्शन ऑफ बोन्स। बोन्स की क्या क्या फंक्शंस होती हैं? पहला हमारा सपोर्ट एंड शेप, हमारी बॉडी को सपोर्ट और फ्रेमवर्क देता है। सेकेंड है अटैचमेंट, मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट्स को अटैचमेंट देती है हमारी बोन। लीवर, लीवर का काम करती है बोन्स, लाइक जब भी हम कोई मूवमेंट करें, मस्कुलर एक्शन कर रहे हो, तो बोन्स एक लीवर का काम कर रही है। लीवर को हम लोग बायोमैकेनिक्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें 3 पार्ट्स होती हैं। एक फल्क्रम होता है जो कि मूव करता है, लोड जहाँ पे कोई भी वेट कैरी करता है, और एफर्ट जब उस लोड को अपोजिट वे में फोर्स लगाता है। प्रोटेक्शन, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रा, और थोरासिक ऑर्गन्स को हमारा थोरासिक केज प्रोटेक्ट करता है। ब्लड फॉर्मेशन, बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। मिनरल स्टोरेज, स्टोर 97% ऑफ बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारे जो बोन्स होता है 97% बॉडी का कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंटेन करता है और स्टोर करता है। इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन में भी काफी रोल है हमारी बोन मैरो का। बोन मैरो हैज phagocytic reticulo endothelial cells एडिंग इम्यूनिटी। बोन मैरो में व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि जब भी बैक्टीरिया एंटर करता है हमारी बॉडी को, तो ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं ये बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होता है। वॉइस रिजोनेंस, पैरानेसल साइनसेस इन्फ्लुएंस वॉइस क्वालिटी। लाइक हमारे फेस में जो बोन्स होती हैं, लाइक यहाँ की जो हमारी बोन्स होती हैं, इनके पास क्या होता है? ईयर फील्ड कैविटी होती हैं, जो कि वॉइस रेजोनेंस में
हेल्प करती हैं और हमारी आवाज को किसी भी आवाज से डिफरेंट बनाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप। लॉन्ग बोन, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल पार्ट हमारा होता है शाफ्ट, जिसको हम लोग डायफिसिस बोल रहे हैं। ये इसकी दो एंड होती हैं, जिसे हम लोग एपिफिसिस बोल रहे हैं। शाफ्ट हैव मेड्यूलरी कैविटी एंड न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ से क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स आर्टरी और हमारी जितनी भी आर्टरी होती हैं, यहाँ पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग न्यूट्रिएंट फोरामेन बोल रहे हैं। ये आर्टरी को एक स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि वो एंटर कर सके हमारे बोन्स में। इसके अंदर होता है मेड्यूलरी कैविटी। इस पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। इस पार्ट को हम लोग मेड्यूलरी कैविटी बोल रहे हैं, जिसके पास मैरो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, टिपिकल लॉन्ग बोन्स हमारा जैसे कि हो गया ह्यूमरस, रेडियस एंड फीमर, ये कंपैरेटिवली लॉन्ग होती हैं। और मिनिएचर लॉन्ग बोन, ये इनके कंपैरेटिवली शॉर्ट होती हैं। इनकी खासियत ये है कि इनके पास डायफिसिस है और एपिफिसिस है। ओके, और मॉडिफाइड में हमारा एग्जाम्पल हो गया क्लेविकल बोन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा ह्यूमरस है। ह्यूमरस में दो एंड्स हैं, एपिफाइसिस और एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये हमारा शाफ्ट हो गया, डायफिसिस। ये हमारा मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल में आप देख सकते हैं दोनों एंड्स है और बीच में एक इलांगेटेड शाफ्ट है, सेम एज फैलेंजेस। और ये हमारा क्लेविकल, क्लेविकल में भी दो एंड्स प्रेजेंट है, ये हमारा इलांगेटेड पार्ट शाफ्ट। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन्स क्या होती है, ऐसी बोन जो कि क्यूबॉइड शेप और यूनिफॉर्म शेप बनाती हैं, जैसे कि हमारा कार्पल्स और टार्सल्स हो गया। ये हमारी कार्पल्स बोन है। ये आप देख सकते हो, कोई क्यूबॉइड है, कोई यूनिफॉर्म शेप्ड है। फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन जनरली फ्लैट शेप्ड होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती है, फॉर्म बाउंड्रीज ऑफ कैविटीज, हमारी थोरासिक कैविटी को स्टर्नम, रिब्स एंड स्कैपुला कवर करती हैं, बाउंड्रीज बना रही हैं। और हमारे ब्रेन की कैविटी हो गई, वो हमारे स्कल वॉल्स को कवर कर रहा है या फिर बाउंड्री बना रहा है। इर्रेगुलर बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स के पास कॉम्प्लेक्स शेप होती है, इसका कोई एक डिफिनेटिव शेप नहीं होता है। जैसे हमारा वर्टेब्रेज हो गया, हिप बोन हो गया और स्कल का बेस। Pneumatic bones. Pneumatic bones have air-filled spaces. It lighten the skull, help in voice resonance and ear conditioning. मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पैरानेसल साइनसेस होती हैं, वहाँ पे एयर फिल्ड होता है जो हमारी वॉइस की क्वालिटी को बढ़ाता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा मैक्सिला, एथमॉइड एंड स्फेनॉइड। सिस्मॉइड बोन, सिस्मॉइड बोन क्या होता है, टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल्स में ढसा होता है, एम्बेडेड होता है। लाइक हमारा पैटिला हो गया, पिजिफॉर्म हो गया। फंक्शन क्या होता है इसका, ये प्रेशर को रेजिस्ट करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और कोई भी डायरेक्शन को चेंज करता है और सर्कुलेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। एक्सेसरी बोन्स, एक्सेसरी बोन्स हमेशा ही प्रेजेंट नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा यूनाइटेड ऑसिफिकेशन सेंटर से डेवलप हो जाती है कभी कभी। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा सुचुरल बोन्स, ऑस्ट्रेगोनम। ऑस्ट्रेगोनम आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा ऑस्ट्रेगोनम है। ये डेवलप हो गया है बाय द एक्स्ट्रा यूनाइटेड ऑक्सीफिकेशन सेंटर। टेलस और कैल्केनियम के बीच में ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, इसे हम लोग ऑस्ट्रेगोनम बोल रहे हैं। ये क्या होता है, जनरली बाइलेटरल शेप्ड होता है और स्मूथ होता है, या फिर ये फ्रैक्चर को मिमिक भी करता है। हेट्रोट्रोफिक बोन्स, हेट्रोट्रोफिक बोन्स क्या करता है, सॉफ्ट टिश्यू में फॉर्म हो जाता है। जैसे हमारे राइडर्स बोन हो गया, फीमर हो गया, जैसे ये हमारा फीमर है, ये फीमर में ये जो एक्स्ट्रा बोन डेवलप हो गया, पार्ट डेवलप हो गया है, इसे हम लोग राइडर्स बोन बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट बाय ऑसिफिकेशन, हमारी बोन पहले कुछ चीजें बनाती है। बाय ऑसिफिकेशन बोन्स क्या करती हैं, जब पहले मेम्ब्रेन बनती हैं, उसके बाद जब बोन्स फॉर्म करती हैं, उसे हम लोग मेम्ब्रेन और डर्मल ऑसिफिकेशन बोल रहे हैं। एग्जाम्पल हमारी स्कल वॉल्ट हो गया, फेशियल बोन हो गया। सेकेंड हमारा कार्टिलेजिनियस और इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। इसमें पहले तो कार्टिलेज फॉर्म होता है, देन उसके बाद बोन फॉर्म होता है। एग्जाम्पल हमारा हो गया लिम्स बोन, वर्टिब्रा एंड रिब्स। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन, इसमें क्या होता है, बोन्स का कुछ पार्ट पहले मेम्ब्रेन का होता है और कुछ पार्ट कार्टिलेज का होता है। पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन और पार्ट ऑफ कार्टिलेज। एग्जाम्पल हमारा क्लेविकल, मैंडिबल, स्फेनॉइड, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। बाय ओरिजिन सोमैटिक बोन्स,
जैसे हमारे लिम्स बोन हो गए। विसरल बोन्स, ये जब हम एम्ब्रियो में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग फाइनेंशियल आर्चेस बोलते हैं, उससे जो बोन्स डेवलप होती हैं, वो हमारी हायोइड बोन्स हो गई, ईयर ऑसिकल्स हो गए और पार्ट ऑफ मैंडिबल। रीजनल क्लासिफिकेशन, एक्सियल स्केलेटन में हमारा स्कल आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, थोरासिक केज आ गया, पेंडिकुलर स्केलेटन, बोन्स ऑफ लिम्स, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो टाइप क्लासिफिकेशन हो रहा है। पहला हमारा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में कॉम्पैक्ट बोन, जो कॉम्पैक्ट बोन्स होता है वो हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ये काफी ज्यादा डेंस और स्ट्रांग होता है, जो कि लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होता है, और ये बेंडिंग और ट्विस्टिंग में रेजिस्ट करता है, मतलब बोन बेंडिंग ना कर जाए, ट्विस्टिंग ना कर जाए, इससे रोकता है। कैंसुलस बोन, कैंसुलस बोन स्पॉन्जी होता है। ये हमारे एपिफाइजिस में प्रेजेंट होता है। इसके पास मेश ऑफ ट्रैबिकुली होती है, जिसके पास मैरो स्पेसिस होती हैं। इसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है कि ये कंप्रेसिव फोर्स को अडाप्ट कर लेता है। वोल्फ लॉ का क्या बोल रहा है हमारा, बोन फॉर्म्स अलोंग स्ट्रेस लाइन। जो ये बोन्स फॉर्म्स होती हैं, ये कुछ स्ट्रेस लाइन से मिलके बनी होती है। स्ट्रेस लाइन का मतलब क्या है, प्रेशर और टेंशन लैमिली। जैसे कि इमेज में देखने को मिल रहा है, ये जो लैमिली फॉर्म कर रही है, ये है टेंशन लैमिली, और ये है हमारी कंप्रेशन और प्रेशर लैमिली। माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, लैमिलर बोन मेच्योर बोन्स होती हैं, जो कि एडल्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। इनके पास लैमिली बनी होती हैं, जो कि कंपैक्ट और कैंसुलस बोन में पाई जाती हैं। सेकेंड है हमारा वोवेन बोन। वोवेन बोन इमेच्योर होता है, या तो आप यूं कह सकते हैं लैमिलर बोन बनने से पहले एक वोवेन बोन होता है, ये फीटस में पाया जाता है। और जब भी कोई फ्रैक्चर होता है, लाइक ये फ्रैक्चर हो गया, तो जब बोन का ग्रोथ होता है, जो बोन का फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग में वोवेन बोन बनता है, और आफ्टर मेच्योर ये क्या बन जाती है, लैमिलर बोन। फाइब्रस बोन यंग फीटस में देखने को मिलता है और रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलता है। डेंटाइन एंड सीमेंट, ये टीथ में पाया जाता है। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन एडल्ट लॉन्ग बोन्स, शाफ्ट। एडल्ट लॉन्ग बोन्स में क्या होती है, शाफ्ट प्रेजेंट होती है। शाफ्ट जैसे मैंने आपको बताया था, डायफिसिस को हम लोग शाफ्ट बोल रहे हैं। ये 3 मेन लेयर से बनी होती है। पहला हमारा पेरियोस्टियम, जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं आप, ये हमारा पेरियोस्टियम है। ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये हमारा मेडियोलरी कैविटी। जो पेरियोस्टियम होता है, ये थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, जो कि कवर करता है आउटर सरफेस ऑफ बोन। पेरियोस्टियम का आउटर लेयर फाइब्रस लेयर होता है, और इनर ऑस्टियोजेनिक सेलुलर लेयर होता है, जो कि न्यू बोन फॉर्म करने में हेल्प करता है। अटैच्ड टू बोन बाय शार्पिश फाइबर, जो पेरियोस्टियम होती है वो बोन से शार्पिश फाइबर से अटैच्ड होती है। लाइक ये हमारा बोन है, ये हमारा पेरियोस्टियम है, इसके बीच में क्या होती है, शार्पिश फाइबर प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारी पेरियोस्टियम। कंटिन्यूअस विथ जॉइंट कैप्सूल एंड आर्टिकुलर एंड, पेरियोस्टियम कंटिन्यू होके हमारी जॉइंट कैप्सूल फॉर्मेशन करती है, जॉइंट कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है, और आर्टिकुलर एंड्स बनाती है। आर्टिकुलर एंड्स मतलब जहां से हमारी बोन आर्टिकुलेट कर रही है, मूव कर रही है। रिच ब्लड एंड नर्व सप्लाई, जो हमारी पेरियोस्टियम है, इसके पास काफी अच्छी ब्लड एंड नर्व सप्लाई होती है, जो कि बोन को सेंसिटिव बनाती है। फंक्शन क्या है पेरियोस्टियम का, ये ग्रोथ में, रिपेयर में, और बोन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये कॉम्पैक्ट बोन से मिलके बना होता है, ये स्ट्रेंथ दे रहा है बोन को, और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से रेजिस्ट कर रहा है। मेड्यूलरी कैविटी, medullary cavity is a central cavity filled with bone marrow. medullary cavity के पास क्या है, bone marrow present होता है। At birth, it is a red marrow which is in active hemopoiesis. मैं पहले आपको बता दूं, एक्टिव ह्यूमोपोसिस का मतलब ये होता है कि हमारी जो रेड मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, वो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। उस प्रोसेस को हम लोग हीमोपोइसिस बोल रहे हैं। जो बर्थ के टाइम हमारा रेड मैरो होता है, विथ एज ये जो रेड मैरो होता है, ये रिप्लेस कर जाता है विथ येलो मैरो। येलो मैरो फैट सेल्स कंटेन करने लगता है। रेड मैरो परसिस्ट इन कैंसुलस एंड्स ऑफ लैंग बोन्स। रेड मैरो
persist in cancellous ends of long bones। क्या होता है, जो रेड बोन मैरो होता है वो persist कर जाता है इन एडल्ट एपिफाइसेस, जैसे कि हमारा हो गया स्टर्नम, रिब, वर्टिब्रा, इलियक क्रेस्ट और स्कल बोन्स में भी हमारा रेड मैरो रहता है। एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, हमारी एंड्स है लॉन्ग बोन्स की, इसे हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं। मेड अप ऑफ कैंशुलस और स्पॉन्जी बोन, ये कैंशुलस बोन से मिलके बना होता है और ये कवर्ड बाय हाइलिंग और आर्टिकुलर कार्टिलेज फॉर स्मूथ जॉइंट मूवमेंट। हमारी एंड्स के पास ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हाइलिन से मिलके बना होता है, इसे हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज बोल रहे हैं। ये क्या करती है, स्मूथ जॉइंट मूवमेंट में हेल्प करती है। पार्ट्स ऑफ यंग बोन, अ लॉन्ग बोन ऑसिफाइज इन 3 पार्ट। हमारे जो दोनों एपिफाइसिस होती हैं ये सेकेंडरी सेंटर से बनती हैं और डायफिसिस होती हैं ये प्राइमरी सेंटर से बनती हैं। इसका क्या मतलब है, जब बिफोर बर्थ प्राइमरी सेंटर्स होता है उसके हमारा डायफिसिस बनाता है और आफ्टर बर्थ विद द एज ये क्या होती है, सेकेंडरी सेंटर देखने को मिलता है जो कि हमारे एंड्स को बनाती है। ओके, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस इज एंड्स ऑफ बोन। टाइप्स, प्रेशर एपिफाइसिस, आर्टिकुलर वेट ट्रांसमिशन। हमारा जो प्रेशर एपिफाइसिस होता है ये आर्टिकुलर होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और वेट ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। एग्जांपल हमारा हो गया जैसे कि हेड ऑफ फीमर, लोअर एंड ऑफ रेडियस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस, इट इज अ नॉन आर्टिकुलर टेंडन अटैचमेंट में हेल्प देता है। ossifies later और एग्जाम्पल इसका है ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, tubercles of humerus। atavistic epiphysis, it is an independent bone in ancestor fused in man। ये ancestor में देखने को मिलता था, अब ये fused हो चुका है man में, जैसे कि हमारा हो गया coracoid process of scapula, osteogum of talus। aberrant epiphysis, ये हमेशा ही प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे हमारा हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल्स। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस है जो कि एटाविस्टिक एपिफाइसिस का एग्जांपल है। ये है हमारा ट्रैक्शन एपिफाइसिस, ये हमारा प्रेशर एपिफाइसिस जो कि आर्टिकुलर है। डायफिसिस, इलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन ऑसिफाइज फ्रॉम प्राइमरी सेंटर। मेटाफिजिस, मेटाफिजिस, ये मेटाफिजिस क्या होता है, ये जो एपिफाइजियल और मेटाफाइजियल के बीच का जो रीजन है ये हमारा कहलाता है मेटाफाइजिस। मेटाफाइजिस क्या करता है, एक्टिव ग्रोथ शो करता है। जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ सप्लाइड बाय एंड आर्टरीज, हेयर पिन बैंड्स, कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस इन चिल्ड्रन। क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज है ये न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू एंटर करती है और इन चिल्ड्रन ये जो मेटाफिजियल एरिया है ये हेयर पिन बैंड बनाती है। इन हेयर पिन बैंड में क्या करता है, बच्चों में जब भी बैक्टीरिया एंटर करता है बोन्स में तो बैक्टीरिया जाके फंस जाती है, इससे ऑस्टियोमाइलिटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों में। पर विद द एज ये एपिफाइजियल प्लेट फ्यूज हो जाता है, मतलब वैस्कुलर कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है विद द एपिफाइसिस एंड मेटाफिजिस। फिर क्या होता है, ये हेयर पिन बैंड नहीं रहता है तो फिर ऑस्टियोमाइलिटिस चांस कम हो जाता है एट द एडल्ट एज। आफ्टर एपिफिजियल फ्यूजन vascular communication established, not drawn to osteomyelitis। epiphyseal plate और growth plate, एपिफिजियल प्लेट ये जो कार्टिलेजिनियस प्लेट बना हुआ है ये साइट ऑफ लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ बोन, ये क्या कहता है, बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ में हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूडनली जब ग्रोथ होता है इसमें हेल्प करता है। नरिश्ड बाय बोथ एपिफिजियल एंड मेटाफिजियल आर्टरीज, यहाँ से मेटाफिजिस आर्टरी भी इसको नरिश करती है और एपिफिजियल आर्टरी भी इसको नरिश करती है, लाइक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। आफ्टर फ्यूजन बोन स्टॉप्स ग्रोइंग इन द लेंथ, जब ये एपिफिजियल प्लेट फ्यूज हो जाता है, गायब हो जाता है तो हाइट रुक जाती है, हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स, पहला है हमारा न्यूट्रिएंट आर्टरी, एंटर्स वाया न्यूट्रिएंट फोरामेन। मैंने आपको जैसे बताया ये न्यूट्रिएंट आर्टरी है, यहाँ पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिएंट आर्टरी को एंटर करने में हेल्प करता है। ये मेड्यूलरी कैविटी को सप्लाई करता है और इनर 2/3 पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेटाफिजिस को सप्लाई कर रहा है। सेकेंड है हमारा पेरियोस्टियल आर्टरी, पेरियोस्टियल आर्टरी हमारे 1/3 आउटर कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रहा है और हमारे पेरियोस्टियम को सप्लाई करता है। पेरियोस्टियम, ये रहा हमारा पेरियोस्टियम, ये हमारी पेरियोस्टियल आर्टरीज हो गई। एपिफिजियल आर्टरीज हमारी एपिफाइजिस को सप्लाई कर रहा है। मेटाफिजियल आर्टरीज हमारी मेटाफिजिस को सप्लाई कर रही है, जैसे कि हमारी मेटाफिजिस आर्टरी हो गई। क्लिनिकल नोट्स,
In children, infection at metaphysis due to hairpin bands और इन एडल्ट पेरियोस्टियल सप्लाई डोमिनेंट। बच्चों में मेटाफेसिस सप्लाई करती है मैक्सिमम और आफ्टर एज इन एडल्ट्स पेरियोस्टियल सप्लाई डोमिनेट करती है। ज्यादातर सप्लाई पेरियोस्टियल आर्टरीज करती हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ अदर बोन्स, शॉर्ट बोन्स को हमारी पेरियोस्टियल वेसल सप्लाई करती है। वर्टिब्रा को हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर वेसल सप्लाई कर रही हैं। रिब्स को न्यूट्रिएंट आर्टरी और पेरियोस्टियल आर्टरी सप्लाई कर रही हैं और हमारी कंपैक्ट बोन्स को वर्कमैन्स कैनल्स की वेसल सप्लाई कर रही हैं। लिम्फेटिक बोन्स को हमारे पेरियोस्टियल वेसल सप्लाई करती हैं क्योंकि बोन्स के इनसाइड अब्सेंट होता है हमारा लिम्फेटिक। नर्व सप्लाई ऑफ बोन्स, हमारी आर्टरीज के साथ साथ पैरेलली हमारी नर्व्स भी सप्लाई कर रही हैं। लाइक ये हमारी जैसे आर्टरी हो गई, ये पैरेलली न्यूट्रिएंट फोरामेन में एंटर कर रही हैं और ये साथ ही साथ जहां जहां भी आर्टरी सप्लाई कर रही है उसके साथ साथ हमारी नर्व्स भी सप्लाई कर रही हैं। डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, एट इनिशियल स्टेज बोन्स फर्स्ट अपीयर्स एज मेसोडर्मल कंडेंसेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले बोन्स डायरेक्टली ही फॉर्मेशन नहीं करती है। पहले हमारा क्या होता है, इंट्रामेम्ब्रेनस और मेसेनकाइमल ऑसिफिकेशन में डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ मेसोडर्म इनटू बोन। पहले तो मेम्ब्रेन बनता है, देन उसके बाद बोन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड हमारा इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, मेसोडर्म देन कार्टिलेज, देन उसके बाद बोन फॉर्मेशन करता है, देन कार्टिलेजिनस बोन। सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, प्राइमरी सेंटर, प्राइमरी सेंटर बर्थ से पहले देखने को मिलता है जो कि डायफिसिस बनता है और सेकेंडरी सेंटर आफ्टर बर्थ अपीयर होता है जो कि हमारे एंड्स बनाती हैं, एपिफिसिस बनाती हैं। मेनी सेकेंडरी सेंटर्स अपीयर एट प्यूबर्टी, ज्यादातर सेकेंडरी सेंटर्स प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलती हैं। फ्यूजन, एपिफाइसिस फ्यूज विद डायफिसिस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब प्यूबर्टी एज आती है तो बच्चों का ग्रोथ होना बंद हो जाता है क्योंकि जो एपिफाइसिस होता है वो फ्यूज हो जाता है। एपिफाइसिस मतलब एपिफिजियल प्लेट फ्यूज हो जाता है। कंप्लीटेड बाय 25 ईयर्स, 25 ईयर्स तक बोन का ग्रोथ बंद हो जाता है। लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन क्या बोल रहा है, सेकेंडरी सेंटर्स दैट अपीयर फर्स्ट are the last to unite. Growing end, the end of a long bone where epiphyseal fusion is delayed. जो end of long bones होती हैं वहाँ epiphyseal fusion डिले हो जाता है। ग्रोथ ऑफ अ लॉन्ग बोन, बोन पहले तो कार्टिलेज फॉर्म करता है, फिर यहाँ से कैल्शिफाइड कार्टिलेज बन जाता है। इसके बाद ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से बोन का डेवलपमेंट शुरू होता है, देन उसके बाद सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ से हमारा एपिफाइसिस बनना शुरू हो गया। ओके, ये आप डिटेल में इस इमेज को देख लीजिएगा। ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन, लेंथ वाइज ग्रोथ होता है जब मल्टीप्लिकेशन होने लगता है सेल्स का इन एपिफिजियल प्लेट, और जब डीपर पेरियोस्टियम की सेल्स मल्टीप्लाई करने लगती हैं तो थिकनेस बढ़ती है। पोजिशनल ग्रोथ और सरफेस एक्सक्रेशन, deposition of new bone by osteoblast on surface and ends, remodeling, removal of unwanted bones by osteoclasts to maintain shape and enlarge marrow cavity, medical, legal and anthropological aspect of bones, key examination in skeleton analysis। क्या होता है, जब भी हम लोग कोई बोन्स देखते हैं तो हम कैसे पता चलेगा वो बोन्स कैसा है, किसका है, कितना एज है उसका, तो वही की एग्जामिनेशन है। ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है, ये एक पर्सन का है कि मोर देन वन पर्सन का है, इसकी एज कितनी है, इसका जेंडर डिटर्मिनेशन क्या है और इसकी हाइट कितनी है, टाइम और कॉज ऑफ डेथ, एस्टिमेशन ऑफ स्केलेटल एज। ये जरूरी नहीं है पढ़ने को, तो आप इसको स्लाइड कर सकते हो। एस्टिमेशन ऑफ जेंडर, इसमें क्या होता है कि मतलब जो पेल्विस होता है वो मेल के कंपैरिजन फीमेल का साइज बड़ा होता है। पेक्टोरल गर्डल हो गया, ये मेल का कंपैरेटिवली साइज में बिग होता है। एस्टिमेशन ऑफ स्टेचर और हाइट, ये आप रीड कर लीजिएगा, ये समझाने जैसा कुछ नहीं है इसमें। एस्टिमेशन ऑफ रेस, कार्टिलेज, कार्टिलेज को हम लोग ग्रीक में कॉन्ड्रोस से डिनोट करते हैं। Definition क्या है? Cartilage is a specialized connective tissue which is made up of chondrocytes, fibers and embedded in firm। जो कार्टिलेज होती है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। इसकी जो सेल्स हैं कार्टिलेज की उसे हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बोल रहे हैं, एंड इसके पास
कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कोलाजिन एंड इलास्टिक फाइबर्स। कार्टिलेज के पास कुछ मैट्रिक्स होती हैं जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड रिच होती हैं, मोर इलास्टिक देन बोन, बोन्स से ज्यादा इलास्टिक होती हैं। जनरल फीचर्स क्या है हमारे कार्टिलेज की? ये एवास्कुलर होता है और नो लिम्फेटिक्स, मतलब उसके पास कोई भी वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? न्यूट्रिशन जो मैट्रिक्स में डिफ्यूज न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। नो नर्व्स, इनसेंसिटिव होता है हमारा। जब भी कार्टिलेज अगर ब्रेक होती है तो हमें पेन नहीं होता है। कार्टिलेज हमारा पेरिकॉन्ड्रियम से सराउंड होता है, जो कि फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है। और जैसे कि बोन्स में पेरियोस्टियम होता है, लेकिन कार्टिलेज में पेरिकॉर्डियम से सराउंड करता है। एक्सेप्शन, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज का मतलब ये है, जैसे ये हमारा फीमर हो गया एंड ये हमारा टिबिया हो गया, यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं ये हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाती हैं। ये क्या करती हैं? यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होता है। Poor regeneration and no perichondrium at the articular cartilage. On calcification, chondrocytes die. जब भी calcification होता है, जो हमारी chondrocytes जो होती हैं, वो मर जाती हैं। Cartilage replaced by bone-like tissue. जो cartilage होता है, वो रिप्लेस कर जाता है बोन लाइक टिश्यू से। कंपैरिजन बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, हमारे जो बोन्स होता है वो हार्ड होता है, whereas cartilage is firm. मैट्रिक्स हैज इनफ्लेक्सिबल मटेरियल कॉल्ड ओसिन। बोन की मैट्रिक्स को हम लोग ओसिन बोल रहे हैं, और कॉन्ड्रोइटिन कार्टिलेज की मैट्रिक्स को हम लोग कॉन्ड्रोइटिन बोल रहे हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मैट्रिक्स पोजेसेस कैल्शियम सॉल्ट। जो मैट्रिक्स है उसके पास कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होती हैं, पर कार्टिलेज के कैल्शियम के पास कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होती। बोन्स हैज रिच नर्व सप्लाई, बोन्स के पास रिच नर्व सप्लाई होती है, बट कार्टिलेज के पास कोई नर्व सप्लाई नहीं होती। It is vascular in nature, but it is avascular in nature. Bone marrow is present, bone marrow is absent. Growth is only by apposition. Growth is appositional and interstitial. Types of cartilage. There are three types of cartilage. First is hyaline cartilage, second is fibrous cartilage, and third is elastic cartilage. Hyaline cartilage हमारा articular cartilage होता है, जो कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारी लॉन्ग बोन्स में हो गया स्टर्नम, रिब्स, नैसल एंड अदर। ये ब्लूइश व्हाइटिश कलर में होता है, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है। अपीयरेंस इसकी शाइनी होती है एंड ट्रांसलूसेंट होती है। फाइबर्स आर वेरी थिन, having same refractive index as matrix, so these are not seen. Elasticity, it is very flexible. फाइब्रोकार्टिलेज क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है और प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट में प्रेजेंट होता है। इसका कलर ग्लिसनिंग व्हाइट होता है, ओपैक एंड न्यूमरस व्हाइट फाइबर्स होती है इसके पास। इलास्टिक कार्टिलेज पिन्ना में प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस और इन सब चीजों में प्रेजेंट होता है। आप पढ़ लीजिएगा इसे। इसकी कलर येलोइश होता है, अपीयरेंस इसकी ओपैक होती है। It has numerous yellow fibers, more firm and strongest and most flexible होता है। ये फाइब्रोकार्टिलेज जहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। क्लिनिकल एनाटॉमी में कुछ चीजें पढ़ेंगे हम, जैसे कि डिफेक्ट्स इन ऑसिफिकेशन। जब ऑसिफिकेशन में डिफेक्ट्स आ रहा हो, लाइक पहला हो गया हमारा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब मेम्ब्रेन से बोन बनना होता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाती हैं, तो क्या होता है कि वो बन नहीं पाता है मेम्ब्रेन से बोन। तो उस डिसीज को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्लेडोक्रेनियल डिसोस्टेसिस कह रहे हैं। इसके फीचर्स आप रीड कर लीजिएगा। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन डिफेक्ट, इसमें क्या होता है? जब कार्टिलेज से बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो ये डिसीज एकॉन्ड्रोप्लेजिया कहते हैं इसे। ये क्या होता है कि बोन्स का ड्वार्फिज्म रह जाता है, जैसे कि शॉर्ट लिम्स रह जाता है, नॉर्मल ट्रंक एक्सेट्रा। पेरियोस्टियम सेंसिटिविटी, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फ्रैक्चर हमारा क्या है? ये साइड वाइज फ्रैक्चर हो जाए तो इसे हम लोग ऑब्लिक लाइन फ्रैक्चर बोल रहे हैं। ये क्लोज्ड है बिकॉज ये स्किन से बाहर नहीं आया है। ये क्लोज्ड हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये हॉरिजॉन्टली जब फ्रैक्चर हो तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर बोल रहे हैं। और ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? जब फ्रैक्चर हो और ये क्या करे, स्किन से बाहर आ जाए, ये हमारा ओपन फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर के टाइप्स हो गए सिंपल, क्लोज फ्रैक्चर बोल रहे हैं इसे, कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर, आप इमेज से देख लो, लाइन में भी ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल। हीलिंग स्टेजेस या आप रीड कर लेना। फ्रैक्चर ऑफ डेंस लैमिना में इंजर्ड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इंस्टेंट डेथ। जब फांसी लगाते हैं तब क्या होता है कि ये ब्रेक कर जाता है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से हमारी रिकेट्स हो जाती हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, क्या होता है ना, बोन की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, प्रोटीन्स चाहिए होता है, कैल्शियम विटामिन डी चाहिए होता है। अगर वो सब हमें ना मिले तो रिकेट्स में हो देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में। स्कर्वी, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड कोलाजन फॉर्मेशन होता है तो होने लगता है इसमें। आप देख सकते हैं इमेज में, बोन्स जो जो बोन्स की आर्किटेक्ट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, डिस्टर्ब रहती है। ये हमारे स्कर्वी में ये देखने को मिलता है। ये कॉन्जेनाइटल स्केलेटल डिफेक्ट, एडल्ट बोन डिसऑर्डर, नर्व रिलेशन, जब कोई भी जो नर्व्स होती है हमारी बोन्स को सप्लाई कर रही है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, मसल पैरालिसिस हो सकता है, सेंसरी लॉस हो सकता है। और ये ऑस्टियोमैलेशिया जैसे मैंने आपको बताया था, विटामिन डी की कमी से होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्ड एज में क्या होता है कि बोन्स क्या करने लगती हैं, अपनी शेप को बेंड करने लगती है, वर्टिब्रल बेंडिंग, जैसे कायफोसिस, ये कायफोसिस जब बेंड होने लगे, बोन कमजोर होने लगे तो ऐसा होता है। बोन मैरो बायोप्सी, इसमें क्या होता है, आप बोन मैरो कैन बी टेकन आइदर फ्रॉम मैनोब्रियम स्टर्नी और इलियक क्रेस्ट इन वेरियस क्लिनिकल कंडीशन। इसमें क्या होता है, आप सिरिंज की हेल्प से बोन मैरो का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन ट्यूमर, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन ऑकर इन द बोन। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं हमारी बोन्स में। सो दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। For more videos, please like and subscribe my channel. Till then, thank you.